हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम दक्षता आधारित आकलन कक्षा 5 का जो गणित का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आपके लिए लेके आए हैं। तो अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न है, हल कीजिए 929 माइनस 78 प्लस में 105 का मान क्या होगा। पहले आपको क्या करना है, अभी इनको जोड़ लीजिए। 929 को जोड़िए 105 से। 9 और 5 14, हासिल 1, 2 और 1 3, 9 और 1 10, और इसमें से 78 माइनस कर दीजिए आप। तो 4 में से 8 जाते नहीं, इधर से हासिल ली 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचे 2, 2 में 7 नहीं जाते, इधर से हासिल ली, यहाँ हो गए 12, 12 में 7 गए 5, यहाँ कितने बचे भी 9, 956 उत्तर आ जाएगा आपका। हमारे इसी चैनल पर अंग्रेजी का और हिंदी का पेपर भी अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। 2 नंबर प्रश्न देखो, विधिक स्थान को भरिए। 135 प्लस में 48 प्लस में क्या जोड़ें कि इसका जो मान है वो 534 में से 123 घटाने पर और 42 जोड़ने पर बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे भी, 534 में आप 42 जोड़ो, कितना है 576 आया। अब 123 घटा दो, कितना है अभी 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, और 5 में से 1 गया 4, 453 आ जाएगा। अब 453 आना चाहिए। अब देखो भी 135 48 जोड़ो, 183 हो गए। अब 183 में क्या जोड़ें कि 453 हो जाए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करोगे भी, 453 में से 183 घटा दो तो 270 इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा भी 270 मान बचेगा इसका। आगे देखिए भी, एक बोतल में 525 मिलीग्राम पानी है। अक्षय ने 425 मिलीग्राम पानी बोतल में और डाल दिया, अर्थात अपने को जोड़ना है 525 को 425 से जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो 5 से 5 कितने हो गए भी 10, हासिल 1, 2 और 2 कितने हो गए भी 4, 1 हासिल जोड़ो कितने हो गए भी 5, और 5 से 4 कितने हो गए भी 9। तो 950 आपका मिलीग्राम उत्तर आ जाएगा, 950 मिलीग्राम। बॉक्स में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 3 3 1 दिया हुआ है, यहाँ 81 दिया हुआ है। अब 2 को 3 से जोड़ो 5, 5 को 3 से जोड़ो 8, 1 9, 9 का वर्ग 81 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है भी 81 होता है। 81 का वर्गमूल होता है 9। 2 2 4 3 7 और 1 8, 8 का वर्ग कितना होता है भी 64। अब 2 और 3 ये किसका वर्ग है भी 7 का, 49। 2 और 1 3, 3 1 4, 4 यहाँ पर कितना आएगा भी 3 आएगा, क्योंकि 7 में से 4 घटाने पर 3 बचेगा। अब इनका जोड़ 7 आना चाहिए, 3 4 5 6 7, 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो भी, प्रश्न संख्या 5 देखो, नीचे एक किराना स्टोर की मूल्य सूची दी गई है। राम को किराना स्टोर से 2 किलोग्राम आटा, 2 किलोग्राम चीनी और 2 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे भी। अब आटा का भाव है 26 रुपये, चना दाल का 120 रुपये, चीनी का है 42 रुपये और चावल का है 65 रुपये। अब इनको देख लीजिए हल करके। अब इसने क्या खरीदा अभी 2 किलो आटा खरीदा है। आटे का भाव कितना है अभी 26, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा। और फिर इसने क्या खरीदी, भी चीनी खरीदी 2 किलो, चीनी का भाव कितना है अभी किलो, 1 किलो का 42 रुपये है, तो 2 किलो कितना हो जाएगा अभी 84। फिर चावल खरीदे 2 किलो, भाव क्या है अभी 65 रुपये, तो 65 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 130। इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 5 और 8 13, 13 3 16, सिले के 266 रुपये हो जाएगा। 266 रुपये टोटल उसने किराना स्टोर से चुकाए। भिन्न 7/12 का छायांकित रूप बताना है आपको। टोटल भाग 12 होने चाहिए और 7 कितने छायांकित होने चाहिए। इसमें 2 ही छायांकित हैं, इसमें 1 2 3 4 5 छायांकित हैं, इसमें 5 हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 छायांकित हैं, तो ये सही है। और यहाँ पर टोटल कितने भी 7 8 9 10 11 12, यही उत्तर आ जाएगा आपका। 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, यदि श्याम के पास 54 लड्डू हैं और एक डिब्बे में अधिकतम 6 लड्डू रखे जा सकते हैं, तो कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी भी। टोटल 54 है, एक डिब्बे में 6 आते हैं, तो कितने डिब्बे चाहिए भी 9 छिका
54, तो 9 डब्बे चाहिए उसको। कितने डब्बे चाहिए अभी? 9, भाग दे देंगे 6 का। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं। अब 4 अंक है मेरे पास, मेरे इकाई और हजार के अंक समान है। अब यहाँ पर संख्या 4 दी गई हैं, इकाई का अंक और हजार का अंक समान है, इस संख्या में समान है, इसमें समान नहीं क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर दोनों में समान है 3 3। आगे कह रहा है दाई और सैकड़ा के अंक हजार के अंक के दुगुने हैं, मैं कौन हूं? अब दुगुने हैं, इकाई दाई और सैकड़ा के अंक, दाई और सैकड़ा के अंक हैं वो अंक हजार के अंक के दुगुने, हजार का अंक 3 है, 3 से दुगुने, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 से दुगुने ये दोनों। प्रश्न संख्या 9 देखो भी, नीचे दिए गए प्रश्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न का चयन करना है। तो भिन्नों में अब देखो भी छोटी भिन्न का इसमें हर दोनों सभी में अलग अलग है, अंश भी अलग अलग है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे भी 9 का इसमें भाग देंगे 4 में, तो कितना आएगा भी 0.44। 2 का भाग देंगे 0.50, तो 5 का भाग देंगे 0.40, और इसमें 1 का भाग देंगे कितना आएगा भी 0.3 लगभग। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया अभी? सबसे छोटा हो गया 3/7, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। संख्या 8007 को कैसे लिखेंगे भी? 8007, ये ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, अंक 9, 4, 7 और 3 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई। यह संख्या 6500 से बड़ी होनी चाहिए और 7400 से छोटी है, तो संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है? इकाई का पूछा है, तो पहले तो 9 से तो बना ही नहीं सकते क्योंकि ये इनके मध्य होनी चाहिए, 3 से भी नहीं बना सकते, हजारगांक 3 नहीं ले सकते, हम हजारगांक 7 ले सकते हैं, ले सकते हैं भी 7 ले सकते हैं। और सैकड़ा का अंक कितना ले सकते हैं भी? 4 से कम लेना पड़ेगा तो 3 ही ले सकते हैं। अगर 4 लेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी 7400 से। अब बच गए 4 और 9, इनको हम 4 और 9 इस प्रकार लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 9 4 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 7400 से छोटी रहेगी। 7394 भी छोटी है इससे, 7349 भी छोटी है, तो इकाई के स्थान पर 9 और 4 दोनों में से कोई अंक आ सकता है, या तो 4 या 9 आएगा। दिए गए चेक में दिखाई गई राशि का शब्दों में लिखिए। यहाँ पर एक राशि दिखाई गई है 56,370, 56,370, या 56,370, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे देखिए भी, हल कीजिए। 24 पेंसिलों का 3/4 कितना होगा भी? 24 पेंसिल है, इसका 3/4, 3/4 3/4, 4 से 24 को भाग दिया कितना भी 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा भी? 18 पेंसिल है, कितना आएगा भी? 18 पेंसिल, आपका आंसर सही होगा। संख्या 40,210, 40,210, 210, तो यहाँ 40,000 में 4 का स्थानीमान बताना है आपका। 4 ये रहा, इसके आगे 1 2 3 4 अंक है, तो 4 शून्य लगा दो, 4 के आगे 4 शून्य ये रही, ये ऑप्शन आ जाएगा। 4 का स्थानीय मान पूछा है, इसके आगे जितने भी अंक है उतने शून्य लगा दो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, निम्न में से 55,055 का विस्तारित रूप क्या होगा भी? 55,055, पहले तो इसको लिखो 55, ये 55 लिखो पहले, फिर 55,000, तो 55,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 55,000 55, तो 5 का तो ये हो गया 50,000, 5 का कितना 5,000, सैकड़ा कितना है भी 0, दाई कितनी है भी 50, इकाई कितनी है भी 5, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। 120 विद्यार्थियों को टॉय ट्रेन का भ्रमण कराया गया, कोई खिलौनों की ट्रेन है। टॉय ट्रेन में 6 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे में 5 विद्यार्थी बैठ सकते हैं या बैठा सकते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को टॉय ट्रेन भ्रमण करवाने के लिए टॉय ट्रेन का को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भी 6 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं भी 5, तो एक राउंड में वो 30
बच्चों को लेके जा सकती है। और बच्चे कितने हैं भी 120, तो 30 का भाग दे दो 20 में, 30 30 4 बढ़ जाएंगे, 30 30 30, 30 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा अभी, 30 चौका 120, तो 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको। पहले में 30 गए, दूसरे में 30, फिर 30, फिर 30। आगे देखो भी, गौरव ने 40 को 100 से गुणा किया और फिर गुणनफल में 40 घटा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा समान परिणाम होगा भी। अब 40 को 100 से गुणा करने पर 40,000 हो गया, अब 40 घटा दिया तो कितना बचा भी, जीरो में से जीरो गया, जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो में 4 जाते नहीं, इधर से हासिल ले, यहाँ पर 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर बचे 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ पर हासिल दे दी तो यहाँ 3 बचे, 39,960 बचे। अब इनमें से किसका परिणाम 39,960 होगा, तो 40 को अगर हम 99 से गुणा करेंगे तो ये परिणाम आएगा। ठीक, आगे देखो भी, आपके विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, विभिन्न सदनों में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है, शिवाजी सदन में 400 हैं, स्वामी विवेकानंद सदन में 500 और अटल सदन में 350। इन तीनों को जोड़ लो तो भगत सिंह सदन का आ जाएगा, इसमें से घटा देना है अपने को। 400, 500, 900, 350 कितने हो गए भी, 1250। 15 में से 1500 में से 1250 घटाएंगे कितने आएंगे भी, 250 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी दो आकृतियों का परिमाप समान है, यहाँ पर आकृति दी गई है, एक आकृति तो ये दी गई है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दिया गया ए, और एक ये दी गई है, दिखने में तो स्पष्ट नहीं दिख रही है, आगे देखिए भी, एक आकृति ये दी गई है और एक आकृति ये दी गई है यहां से। अब इनका परिमाप देखो भी, इस आकृति देखो परिमाप कितना है भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है भी 10। इसका ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इसका कितना है भी, 1 2 3 4 5 6 7 ही है इसका। इसका देखो भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है भी 10। तो इसमें क्या है भी, ए और डी का परिमाप समान है। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पर एक आयत दिया गया है और यहाँ पर एक क्या दिया गया है भी, वर्ग दिया गया, क्योंकि इनकी दोनों की भुजा सेम है। वर्ग का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अभी, लंबाई गुणा में चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा में 1 बराबर में 2, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अभी, भुजा गुणा में भुजा, तो 2 गुणा में 2, कितना जाएगा अभी 4, 4 2 को जोड़ दो कितना हो जाएगा अभी 6 वर्ग सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।